देश के व्यापारियों, होटल रेस्टोरेंट संचालकों और हलवाइयों के लिए आज का दिन बड़ी राहत लेकर आया है। सरकारी तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 183 रुपये 50 पैसे की भारी कटौती की है। इस फैसले से सीधे तौर पर उन कारोबारियों को फायदा पहुंचेगा जिनका बिजनेस मुख्य रूप से कमर्शियल गैस पर निर्भर है। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच तेल कंपनियों का ये कदम बिजनेस सेक्टर के लिए एक बड़े बूस्टर डोज की तरह देखा जा रहा है। कारोबारियों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। हालांकि कई लोगों का कहना है कि बाजार में दामों का उतार चढ़ाव लगातार चिंता का कारण बना हुआ है। दिल्ली में कई स्ट्रीट वेंडर्स और रेस्टोरेंट संचालक ने बताया कि पहले बढ़ती कीमतों के कारण उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था और इसका सीधा असर उनके कारोबार और ग्राहकों पर पड़ रहा था। अब कीमतों में कमी आने से उन्हें थोड़ी राहत जरूर मिली है और वे अपने उत्पादों को अपेक्षाकृत सस्ते दामों पर बेच पाएंगे। बहुत अच्छी बात हो गई, अच्छी बात हो गई, कम हो गई तो अच्छी बात है। हाँ जी। सरकार ने जैसे ही स्थिति सुधरी तुरंत रेट घटाए हैं, क्या कहेंगे? हमें क्या कहेंगे भाई। कितनी राहत मिलने वाली है आप लोगों को? भाई कम हो गया, अच्छी बात है, सही हो गया, राहत मिलेगी कुछ? हाँ बिल्कुल जी। ये घटना तो और चाहिए, वैसे बढ़े तो एकदम 1000-1500 रुपये। हाँ। अब 183 में कुछ तो वो है कि, लेकिन जो है ठीक है, और घटना चाहिए। लेकिन जैसे ही स्थिति सामान्य हुई सरकार ने तुरंत घटाए हैं, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, हमारे लिए फायदे का ही है ये। क्या नाम है, काम धंधे वालों के लिए दिक्कतें होती थी बहुत है। हाँ। 183 घटाए और घटा दे तो और अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है, सरकार को ऐसी मतलब रेट घटानी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत ये पड़ रही है क्योंकि मजदूरी ज़्यादा है, क्योंकि उनका सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि मजदूर की सबसे ज़्यादा सैलरी कम हो रही है और सिलेंडर रेट ऐसे बढ़ते जा रहे हैं जैसे बहता हुआ 515 में। तो इससे सरकार को रेट घटानी चाहिए ताकि गरीब आदमी में कोई दिक्कत ना हो, ना कि हमारी कोई बेसिक प्रॉब्लम हो। इससे हम यही करना चाहते हैं सरकार को सबसे ज़्यादा रेट घटाया जाए। बढ़िया है, घटाए तो कितनी राहत मिलेगी आप लोगों को? अब राहत तो मिलेगी, धीरे धीरे थोड़े और कम करे तभी राहत मिलेगी ना। क्या सारी मिठाइयाँ बनती हैं गैस पे? पहले कितने सिलेंडर लगते थे, कितना आप राहत मिलने वाली है? 183 रुपये सरकार ने घटाए थे। अभी इतनी राहत कहाँ मिलेगी भैया, और भी चीज़ें तो महंगी हैं, और भी चीज़ें तो है ना। बढ़िया है, घटाएं और घट जाए, अभी कोई फायदा नहीं हो रही है मेरी। सारी कमाई सिलेंडर में जा रही है। अच्छा। हाँ जी। सरकार ने जैसे ही स्थिति सामान्य हुई तुरंत रेट घटाए हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का, और घटाना चाहे। अभी कोई प्रॉफिट नहीं हो रही है, सारी प्रॉफिट इसी में जा रही है, सिलेंडर में। दूसरी ओर राजस्थान में कोटा में भी छोटे होटल संचालकों और कर्मचारियों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। होटल संचालकों का कहना है कि युद्ध जैसी स्थिति थी, ऐसे में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर कोयले का इस्तेमाल शुरू किया था, साथ ही सिलेंडर मिलने भी मुश्किल थे। से लेके जब से युद्ध चालू हुआ था तो मार्च में तो ये कंडीशन थी सर कि नंबर के सिलेंडर भी नहीं आ पा रहे थे। कॉमर्शियली चलाते हम लोग ज़्यादातर, क्योंकि छोटे सिलेंडर हम चला नहीं सकते, तो इतनी परेशानी आ रही थी बस कि एजेंसियों पे जाके एक एक हाथ जोड़ के सिलेंडर लाने पड़ रहे थे हम लोगों को। अगर सिलेंडर 2200 रुपये के आसपास हो जाए तो हम लोगों को भाई खाने में जो सुचारू है बराबर से कर पाएंगे हम लोग। थोड़ी बहुत राहत तो मिलेगी, लेकिन मिलेगी ना सर। अगर रेटें डाउन होगी तो हम लोगों को भी हॉस्पिटल के कस्टमर आते हैं और मरीज के तामीरदार वगैरह आते हैं, तो इन लोगों को फ़ायदा मिलेगा। अरे जी वो गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा, बट यहाँ पर काम कर रहे थे, गैस मिला कौन जी, अभी ये सस्ता हो गया तो गैस भी चालू ही करेंगे। अब कोयला मिला कौन जी, परेशानी तो आओ जी, बहुत गिराई खड़ा जा। सिलेंडर की रेट कम हो गई है 174 से 183 रुपये। तो अब गैस ले आएंगे ना, कोयला न लाएंगे, कोयला महंगा पड़ जा। अब गैस चालू करेंगे, बटा मिल गया, जो पहले गैस नहीं मिल रही थी जो कोयला पर चालू कर दिया हो जा। तो सरकार की अच्छी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। महीने हो गए, 3-4 महीने से काफ़ी परेशानी आ रही है। अब सरकार ने फैसला लिया है कुछ पैसे कम करने की, तो शायद इससे हमको कुछ राहत मिल जाए और आम जनता को भी राहत मिलेगी। कौन सा सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं? जो सा मिल जाए तो करना पड़ता है हमको। कॉमर्शियल जो भी मिल जाए, AHP इंडियन जो भी मिल जाए उसको करना पड़ता है यूज। तो कमर्शियल सिलेंडर मिलने में भी दिक्कत आ रही थी क्या? कॉमर्शियल बंद हो गए तो बिल्कुल ही कंपनी दे ही नहीं रही थी, ये तो जैसे जुगाड़ कर हम काम चला रहे थे अपना।
बता दें कि मिडिल ईस्ट तनाव, सप्लाई की चिंता और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमतों की वजह से एलपीजी महंगी बनी हुई थी। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से खरीदता है, इसलिए ग्लोबल मार्केट का सीधा असर यहाँ दिखाई देता है। हालांकि हाल के दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ी नरमी जरूर आई है। वहीं कारोबारियों ने सरकार से मांग की है कि सरकार एलपीजी की कीमतों में स्थिरता बनाए रखने के लिए दीर्घकालिक नीति पर काम करे, ताकि व्यवसाय और उपभोक्ता दोनों को बेहतर फायदा मिल सके। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।